जी हाँ साथियों, आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम मेरी प्रतिभा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे कांतिलाल सर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है गीत संगीत और मनोरंजन और मैं हूं आपका अपना दोस्त जादूगर केलाल और कांतिलाल। अब तक आप सुन रहे थे खाना खजाना, जिसमें बहुत सारे संदेश आए और हमारी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बताई हैं। तो लता वर्मा जी, संतोषी जी, पवार जी और भी लोगों ने बताया होगा, अभी मैंने देखा नहीं है। तो इन सभी के संदेश यहाँ पर आए हैं। तो खाना खजाना कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है और अब हम लेके आ रहे हैं मेरी प्रतिभा। मेरी प्रतिभा कार्यक्रम आज प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, और चंद कुछ लाइनों के साथ मैं आ रहा हूं, एक गजल की पंक्ति गुनगुना रहा हूं। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। इनसे अलग मैं रह नहीं सकता, ये मजबूरी मेरी, ये याद दिलाने आ जाते हैं। मेहंदी हसन साहब की इस गजल की ये चंद लाइनें आपके लिए। और अब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, मेरी प्रतिभा। Said. तो साथियों, मेरी प्रतिभा कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बदान नंबर 1 जो कि हम लेके आने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर भक्तिमय कहानी, सत्यवान और सावित्री की कहानी है ये, जिन्हें बहुत पहले आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में। लेकिन आज हमारे बीच ये कहानी लेके आ रहे हैं इस समूह के प्रशासक, जिन्हें आप कई कार्यक्रमों में सुनते हैं। लोक संगीत देख लीजिए, सामे गजल देख लीजिए, बहुत सारे कार्यक्रमों में सुनते हैं। बहुत ही मधुर आवाज के धनी, बहुत ही मीठा कंठ, मीठी वाणी, ओजस्वी पूर्ण वाणी लेकर हमारे बीच आ रहे हैं आदरणीय संतोष के कुमार द्विवेदी। तो संतोष जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं इस कहानी को लेकर। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए भक्तिमय वातावरण में मैं आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर उपस्थित हूं, जो कि जिसका नाम है सती सावित्री। तो सभी भक्तजनों प्रेम पूर्वक सुने। बहुत दिनों की बात है, एक राजा अश्वपति रहते थे। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे और काफी दिनों बाद उनके एक संतान हुई। दिव्य पुत्री का जन्म उनके घर हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा सावित्री। जी हाँ, यह दिव्य कन्या दिन दुगुना रात चौगुना निरंतर बढ़ने लगी। जी हाँ, जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो इनके माँ बापों को यानी राजा रानी को सावित्री के विवाह की चिंता सताने लगी और काफी प्रयास किया अश्वपति ने कि सावित्री के योग कोई वर मिल जाए, किंतु वो असफल रहे। तब एक दिन राज दरबार में सावित्री को बुलाकर राजा अश्वपति ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु हमें नहीं मिला। इसलिए तुम खुद ही जाओ और अपने लिए अपने मनपसंद पति का वरण करो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करूंगा। यह सुनकर के सावित्री ने 4 कहार लेकर डोली में बैठकर वर की तलाश में इधर उधर भ्रमण करने के लिए चल पड़ी। पूरे गांव-गांव, शहर-शहर जाने लगी, किंतु उसको कोई भी वर नहीं मिल रहा था। अचानक डोली को वहीं रोक करके और खुद अकेले एक जंगल में गई। वहां पर क्या देखती है, एक खूबसूरत सा नौजवान पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहा था। अचानक सावित्री ने उस नौजवान को देखा तो उसकी खूबसूरती देख करके उस पर मोहित हो गई
और उसे मन ही मन में अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और उस नौजवान से बड़े प्यार से मीठे शब्दों में बोली, अरे आप कौन हैं और इतने ऊपर पेड़ पर क्या कर रहे हैं? तब उस नौजवान ने कहा कि मैं सत्यवान हूँ, सत्यवान हूँ। तब सावित्री ने कहा, आप नीचे उतरिए, क्योंकि मेरी दृष्टि ने आपको स्वीकार कर लिया है और आपको मैं मन ही मन अपने पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। आप शीघ्र नीचे उतर आइए। तब नौजवान उसकी मीठी भरी वाणी सुनकर नीचे उतरा। तब फिर आपस में राजकुमारी और सत्यवान दोनों बात करने लगे। सत्यवान ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कोई खाने का भी ठिकाना नहीं है। आप तो राजकुमारी लगती हैं। आप किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मेरा तो खुद भी खाने का कोई ठिकाना नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे माँ बाप अंधे हैं, मैं उनका एक लौता सहारा हूँ। मैं इसी तरीके से लकड़ी काट काट कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का गुजर बसर करता हूँ। आप भला महलों में रहने वाली मेरे साथ कैसे निवाह कर पाओगी? तब सावित्री ने कहा, जैसा भी हो, तुम जैसे भी हो, मुझे हर रूप में स्वीकार हो। मैंने पूरे देश विदेश में भ्रमण किया, लेकिन तुमसे अच्छा और कोई भी युवक मुझे जचा नहीं, इसलिए तुम मेरा ये प्रणय विनय स्वीकार करो। बहुत निवेदन करने के बाद सत्यवान भी मान गया और सत्यवान को लेकर सावित्री राजभवन लौट आई और अपने पिता से कहा, मैंने अपने लिए योग्य पति का वर्ण कर लिया है, अब आप हमारी शीघ्र शादी करवा दीजिए। यह सुनकर राजा अश्वपति काफी प्रसन्न हुआ और धूमधाम से उन दोनों की यानी सत्यवान और सावित्री की शादी करवा दी। शादी होते समय वहां पर अचानक नारद मुनि प्रकट हुए और नारायण नारायण का टेरा लगाते हुए राजा अश्वपति से बोले, राजन, ये क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि आप जिस युवक से अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, उसकी आयु मात्र 1 वर्ष तक है। 1 वर्ष के बाद यह युवक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा काफी दुखी हुए, किंतु सावित्री ने कहा, मुनिराज, सर्वप्रथम तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और जैसा भी हो, जितनी भी इनकी आयु हो, हमें स्वीकार है, क्योंकि हिंदू नारी एक बार यदि किसी को मन मंदिर में बैठा लेती है तो सदा के लिए उसका वो परमेश्वर यानी भगवान पति हो जाता है। तो 1 साल ही सही, किंतु मैंने इन्हें बड़े प्यार से पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे 1 साल भी कई जन्मों के बराबर है, इसलिए आप इस प्रकार की बातें ना करें। यह सुन करके नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और सावित्री और सत्यवान की धूमधाम से शादी हो जाती है और विदा करा के सत्यवान सावित्री को अपने भवन, एक छोटी सी कुटिया जो कि जंगल में उन्होंने बना रखा था, वहां पर लेके गए। बड़े प्यार से दोनों पति पत्नी रहने लगे। सावित्री एक एक करके दिन गिनने लगी और जब 1 साल पूरा हो गया, आखिरी दिन आया, तब जब उनके माता पिता ने सत्यवान को कहा, जाओ बेटा, आज लकड़ी काट कर ले आओ, तब सावित्री ने भी उनके साथ जाने की जिद की। हालांकि सत्यवान ने काफी मना किया कि आप मत जाओ, आपको धूप लगेगी और आप कांटों भरे रास्ते पे कैसे चल पाओगी। तब सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी और आज तो मैं आपको किसी प्रकार से छोड़ नहीं सकती, इसलिए अपने साथ चलने की मुझे अनुमति दीजिए। लाख समझाया सत्यवान ने, किंतु सावित्री नहीं मानी और उनके साथ जंगल में लकड़ी काटने चली गई। जब सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगा और नीचे गिराने लगा तो सावित्री उसे समेटने लगी। अचानक सत्यवान को कुछ चक्कर सा आने लगा और वो तत्काल पेड़ से नीचे उतरा और बोला, रानी, मुझे चक्कर सा लग रहा है।
तब सावित्री ने कहा, ऐसा करो, अपना सर मेरे गोद पर रख लो। और सत्यवान ने अपना सर गोद पर रखा और सावित्री बड़े प्रेम से उसके सर को सहलाने लगी। तब अचानक यमदूत आए और उसके प्राणों का हनन कर लिए और कुछ ही देर में सत्यवान मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो गया। सावित्री यह देखकर काफी विलाप करने लगी। तभी अचानक ऊपर आकाश में देखती है एक दिव्य रोशनी चली जा रही है। तब अपने पति को वहीं पेड़ के पास छोड़ करके और जहां से वो दिव्य रोशनी आ रही थी उधर सावित्री बड़े तेज से वेग से चलने लगी, क्योंकि वो भी दिव्य कन्या थी, उसके पास भी दिव्य शक्ति थी। अपने शक्ति से यमराज के पीछे पीछे वो जाने लगी। और जब काफी देर हो गया तब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। तब उसे लगा कि एक कोई स्त्री हमारे पीछे आ रही है। तब यमराज रुके और बोले, अरे युवती, तुम वापस लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तब युवती ने कहा, आप हमारे पति को लेके जा रहे हैं, आप इन्हें छोड़ दो। तब यमराज ने कहा, ये तो विधि का विधान है और इस युवक की इतनी ही आयु थी, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तब युवती ने कहा, यदि आप नहीं छोड़ सकते तो आप मुझे अपने साथ जाने दीजिए, मुझे भी ले चलिए। लेकिन यमराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर यमराज चलने लगे और उनके पीछे पीछे कई सागर, कई पहाड़, कई पर्वत पार करते हुए यहाँ तक कि अग्नि का जो एक फव्वारा था उसे भी पार करते हुए सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज फिर पीछे मुड़े और देखे कि युवती तो मेरे पीछे ही आ रही है। तब यमराज ने कहा, हे युवती, तुम घर लौट जाओ, मेरे से एक वरदान ले लो। तब सावित्री ने कहा, आप यदि मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिता के घर एक सुंदर सा लाल हो, लड़का हो, ताकि उनकी राजधानी बस सके। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, और फिर आगे चलने लगे। किंतु सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ देर बाद फिर यमराज पीछे मुड़ करके देखे तो बोले, ये आप तो लौट जाओ, एक मेरे से और वरदान ले लो। तब सावित्री ने कहा, यदि आप एक और वरदान देना चाहते हैं तो आप हमारे सास ससुर जो कि आंखों से देख नहीं पाते, उनको आप आंखें दे दें। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, और फिर आगे चलने लगे। किंतु सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब कुछ देर बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखे तो उन्होंने कहा, अरे युवती, अब क्यों नहीं लौटी हो? एक काम करो, और भी एक मेरे से आप वरदान ले लो। तब सावित्री ने कहा कि आप जो है मुझे संतानवती देने का आशीर्वाद दें। तब बिना सोचे विचारे अचानक यमराज जी के मुखार बिंदु से निकल गया, तथास्तु। जब यह कह करके वो आगे चलने लगे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज फिर देखे, अरे बोले, युवती, मैंने तो आपको सारे वरदान दे दिए हैं। बोले, नहीं, आपने कहा कि आप संतानवती होगी, लेकिन जब आप हमारे पति को लेके जा रहे हैं तो हमें भला कैसे संतान होगी? यह सोच करके यमराज अचानक जो है बहुत ही निढाल हो गए और उन्हें लगा कि मैंने ये क्या कह दिया, किंतु उन्होंने जो अपनी वचन दे दी उसको निभाना ही था। तब यमराज ने सावित्री की इतनी पवित्र जो है पवित्रता देखकर काफी प्रसन्न हुए और बोले, एक वरदान मेरे से और प्राप्त कर लो और वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, जो मेरे सास ससुर का राजपाट छूट गया है उनका पुनः राजपाट हो जाए और वो पुनः राजा बन जाएं। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, और फिर आगे चलने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज फिर पीछे मुड़े, बोले, अब लौट जाओ। बोले, आपने हमें संतानवती होने का आशीर्वाद दिया है, जब आप ही हमारे पति को लेके जा रहे हैं तो भला कैसे संतान होगी? यह सोच करके यमराज ने कहा, जाओ, मैं तुम्हारे पति को छोड़ रहा हूँ,
धन्य हो तुम्हारे जैसी यदि नारी संसार में रहेगी तो संसार हमेशा कल्याणमय रहेगा, शांति प्रद होगा। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान को के प्राणों को छोड़ देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब सावित्री जो है उनके प्राणों को अपने अंजलि में लेकर वापस अपने पति के पास आती है। तब उनके शरीर में वह प्राण अपने आप प्रवेश हो जाता है और कुछ ही देर बाद सत्यवान उठकर खड़ा हो जाते हैं। यह देखकर सावित्री बहुत ही प्रसन्न होती है और सभी ईश्वर का धन्यवाद करती है। वहीं आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा देवतागण करते हैं और सावित्री का पति उसे पुनः वापस मिल जाता है। तो धन्य है ऐसी सती, ऐसे सतियों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों, यहीं से हमारी कहानी समाप्त होती है। सभी सत्संग प्रेमियों को, भक्तजनों को मैं जय श्री राम कहते हुए और कहता हूँ, बोलो रघुपति राघव राजा राम, श्री भगवान आशुतोष, श्री विष्णु भगवान, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जी हाँ, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार। रोके बटन। गीत संगीत मनोरंजन ग्रुप में मैं प्रतिभा कार्यक्रम में एक प्रस्तुति भेज रही हूँ, जिसके बोल हैं, मतलब 11 मैया का एक गाना भेज रही हूँ, भजन। Here. 11 मैया से मिलन कैसे होए, 11 मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। 11 मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। और पहली खिड़की खोल कर देखी, उसमें घोर अंधेर। पहली खिड़की खोल कर देखी, उसमें घोर अंधेर। मैंने यो भी न सोची मेरे राम, कह दिया बाती करती चलूं। मैंने यो भी न सोची मेरे राम, कह दिया बात करती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सात बंद पड़ी। और दूसरी खिड़की खोल के देखी, उसमें कपिला गाय। दूसरी खिड़की खोल के देखी, उसमें कपिला गा। मैंने यूं भी न सोची मेरे राम, के गाय से करती चलूं। मैंने यूं भी न सोची मेरे राम, के गौ सेवा करती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। और तीसरी खिड़की खोल के देखी, उसमें गंगा यमुना। और तीसरी खिड़की खोल के देखी, उसमें गंगा यमुना। मैंने यो भी न सोची मेरे राम, के डुबकी लगाती चलूं। मैंने यो भी न सोची मेरे राम, के डुबकी लगाती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंद पड़ी।
और चौथी खिड़की खोल के देखी उसमें तुलसी का बिड़ला। और चौथी खिड़की खोल के देखी उसमें तुलसी का बिड़ला। मैंने यो भी न सोची मेरे राम के बिड़ला तो सींचती चलूं। मैंने यो भी न सोची मेरे राम के बिड़ला तो सींचती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे हो, एक खिड़की तो सातों बंद पड़ी। और पांचवी खिड़की खोल के देखी उसमें कान्हा जी आप। पांचवी खिड़की खोल के देखी उसमें कान्हा जी आप। मैंने यो दिन सोची मेरे राम के चरण दो, के चरण दबाती चलूं। मैंने यो दिन सोची मेरे राम के चरण दबाती चलूं। ग्यारस मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। ओ ग्यारस मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। और छठी खिड़की खोल के देखी उसमें गुरुजी आप। छठी खिड़की खोल के देखी उसमें गुरुजी आप। मैंने यो भी न सोची मेरे राम के दर्शन करती चलूं। मैंने यो भी न सोची मेरे राम के दर्शन करती चलूं। ओ ग्यारस मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। और सातवीं खिड़की खोल के देखी उसमें ग्यारस माता। और सातवीं खिड़की खोल के देखी उसमें ग्यारस माता। मैं तो हो गई भव से पार के, मैं तो हो गई भव से पार के साथ। मैं तो हो गई भव से पार, खिड़की तो सातों खुल गई। मैं तो हो गई भव से पार, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। ग्यारस मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। ग्यारस मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। ग्यारस मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। गीत संगीत मनोरंजन मेरी प्रतिभा कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मैं शत्रुघ्न आप सबके समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आएगी। यह मेरी स्वयं की लिखी हुई कहानी है। कहानी का शीर्षक दृष्टिबाधिता। यह कहानी एक ऐसी विदुषी महिला पर आधारित है जो जन्म से दृष्टिबाधित है, परंतु समाज के लिए शिक्षा की जीती जागती मिसाल बनी हुई है। आने वाले समय में इनके धार्मिकता, इनके भक्तित्व, इनके आध्यात्मिकता और इनके उन कविता कहानियों पर चर्चा करेंगे। लोगों को गर्व होगा। लोग इनके नाम को बड़े आदर और सम्मान के साथ लेंगे। तो आइए देर न करते हुए कहानी प्रस्तुत है। जनवरी की कड़ाकी की वह सर्द हवाओं में बर्फीली चादर सी बिछी हुई है।
आसमान में कोहरे की मोटी परत सजी हुई है, जहां लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, और मध्य काले निशा है। मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां पर एक ऐसी लड़की का जन्म होता है जो देखने में अत्यधिक सुवर्ण, सुघर और सुंदर सजीली दिखती थी। गोरा बदन और भारी भरकम शरीर, परंतु जब बड़े गौर से देखा जाता है तो यह पाया जाता है कि ये बाहरी दुनिया नहीं देख सकती। अब कुछ लोगों को संशय हुआ कि क्या हमारे घर में कहीं अशुभ तो नहीं होने वाला है। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि हो ना हो इसे बाहर कर देना चाहिए। कुछ लोग ये कहने लगे कि इसे पाल पोस कर जब बड़ी हो जाए तो घर से निकाल देना चाहिए। ऐसी तमाम कोरी कल्पनाएं उस छोटी सी जन्मी नन्ही सी परी के सामने होने लगी। ऐसे में माता पिता ने उन सभी की कोरी कल्पनाओं को वहीं पर दफनाते हुए कहा कि बेटी हमारी है, जन्म मैंने दिया है, पालना पोसना मुझे है, तो भला इसे हम कैसे फेंक सकते हैं, कैसे बहा सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि एक मां की पीड़ा की यदि कल्पना की जाए तो अनंत है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि यपि करियसी, ये स्वर्ग से भी महान है। भला कोई माता कैसे अपने जन्मे बालक या बालिका को बाहर कर सकती है। अब बेटी बड़ी हो रही थी, परंतु एक दिन माता पिता ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। अब वो बाहरी दुनिया तो देख नहीं सकती थी, परंतु कहते हैं कि जब दृष्टिबाधित अपने आप से परेशान होता है तो कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करता है, वह अच्छी हो गई तो उसकी प्रतिभा है, बेकार हो गई तो लोग कहते हैं अरे दृष्टिबाधित है, वैसे भी दिखाई नहीं देता है तो क्या करे बेचारा। तो ये सब बातें हैं। अब वह एक दिन सुबह सुबह अपने छोटे से हथीले की उंगलियों को एकत्र करती हुई एक ऐसा गोलाकार निर्मित किया जो शिव की मूर्ति की तरह दिखाई पड़ा। तब माता पिता को लगा इसका नाम शिवानी रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में शिव की अनन्य भक्ति बन सकती है। अब शिवानी धीरे धीरे बड़ी होती गई, परंतु जो उसके हमजोली के अन्य बालक थे, अन्य बालिकाएं थी, वह उनके साथ सौतेलापन व्यवहार करते। वो कहते अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम कैसे खेलोगे। परंतु कहते हैं उत्साह किसी का कम नहीं होता। और फिर किसी कवि ने कहा भी है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों से। तो वह दृष्टिबाधित लड़की अपने आप में खेलती, परंतु कहते भगवान पूरी तरह से निष्ठुर नहीं होता है, वह कुछ न कुछ बना के बेचता है। कुछ उनकी चाहने वाली सखी सहेलियां उनके साथ रहने लगी और फिर माता पिता को शिवानी के पढ़ने लिखने की चिंता होने लगी और माता पिता ने सोचा कि क्यों न इस बेटी को कहीं पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। पता चला तो छत्तीसगढ़ में एक कोई स्कूल थी, दृष्टिबाधितों की विद्यालय थी, वहां डलवा दिया गया। अब कहते हैं घर तो घर होता है। अब शिवानी के सामने सबसे बड़ी समस्या कि उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था और
हॉस्टल के रीति रिवाज से वो परिचित थी नहीं, क्योंकि छोटी सी बच्ची 8 वर्ष की भला कहाँ तक जान समझ सकती है। अब वो तो अपने अंदाज में ही रहने लगी और कई बार स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में ही उनसे खटपट होती हॉस्टल में, छात्रावास में, लेकिन उनको परेशानियां भी बहुत झेलनी पड़ी। कहते हैं कि जो अन्य प्रकार के दिव्यांग होते हैं वो दृष्टिबाधितों को समझने में थोड़ा देरी करते हैं और नहीं भी समझ पाते हैं, तो जो ना बोलने ना सुनने वाले, जो जिनको हम मुख बधिर कहते हैं, वो भी एक साथ रहते थे। अब वो इनको परेशान करते, लेकिन फिर भी ये अपने आप में अटल रहती और अपने शिव में मगन रहती। अब इनका छात्रावास में समय कटता गया और हाई सेकेंडरी बीए पास करने के बाद भी इनके मन में वही भक्ति का जज्बा चलता रहा। उस समय तो इस तरह का तकनीकी का समय भी नहीं था और डाक द्वारा कभी माता पिता की खबर मिल जाती या माता पिता उनके पास आ जाते, लेकिन कभी किसी से कोई गिला शिकवा शिवानी का नहीं हुआ। वो अपने कष्ट को अपने आप में सहती, अपने आप में ही घुटती और सबका डट कर सामना करती। दृष्टिबाधित होने के कारण ब्रेल सीख गई। दृष्टिबाधित में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सभी सिखाया गया और वो बड़े लगन और कुशलता के साथ सीखी और अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि हमें शिव की भक्ति नहीं बननी है और बचपन से ये लगन भगवान शिव की ऐसी भक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया शिवानी को, जो आज भी भगवान शिव के भजन में रमी रहती है और किसी से कुछ चाह नहीं, किसी से कुछ मांग नहीं, किसी से कुछ इच्छा नहीं, बस भगवान की भक्ति, भगवान शिव की चरण में समर्पित होना, यही उनका काम रहता है। और दूसरी ओर दृष्टिबाधित समाज को किस तरह से उनको एक दायित्व सिखाना है और किस तरह से हमारी दृष्टिबाधित बेटियां बेटे क्या कुछ सीख सकते हैं, उस पर अपनी नजर रखती और आज की लड़कियों की भांति नहीं कि हॉस्टल गई नहीं, छात्रावास गई नहीं और घर परिवार को भूलकर अपने दुनिया में रंग जाती है। परंतु सोचिए, क्या वो नहीं कर सकती थी? ये चीज समझा जा सकता है कि तकनीकी का युग नहीं था, लेकिन पहले भी इस तरह की चीजें होती थी। चाहती तो वो कर सकती थी, लेकिन देखिए उनकी इस भक्ति ने आज दृष्टिबाधित समाज में एक ऐसा अलौकिक उजाला जागृत किया है जो आज प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। उम्मीद करनी चाहिए आप सबको कहानी पसंद आई होगी और पसंद आएगी और यहीं से हमारी कहानी खत्म होती है। आप सबको कैसी लगी कहानी, इस पर अपनी राय अवश्य रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गीत संगीत और मनोरंजन इस समूह के लिए कपूर चंद पटेल आज काफी दिन के बाद आया हूं कार्यक्रम मेरी प्रतिभा के तहत। तो आज मैं दो प्रतिभाएं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। एक तो कुत्ते की आवाज निकालूंगा मैं, जिसमें सबसे पहले कुत्ते के रोने की आवाज और फिर उसके भौंकने की आवाज। तो आइए पहले रोने की आवाज सुनते हैं। एक रात का टाइम और एक बूढ़ा कुत्ता, है ना, क्योंकि बुजुर्ग तो हर मंडली में होते हैं, चाहे इंसान हो या जानवर। तो बूढ़ा कुत्ता, रात के सन्नाटे में उसकी आवाज बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयानक लगती है दोस्तों, है ना। गांव में जिसके लिए कहा जाता है कि कुत्ते बिल्लियों का रोना
अशुभ होता है। तो आइए अब ज्यादा भूमिका न बनाते हुए वो आवाज आपको सुनाते हैं। तो ये थी कुत्ते के रोने की आवाज। और अब आइए भौंकने की आवाज आपको सुनाते हैं। दो कुत्ते भौंक रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं और दो कुत्ते किसी के घर के सामने भौंक रहे हैं आपस में एक दूसरे पर। और इतने में किसी की नींद डिस्टर्ब हुई और उसने एक कुत्ते को एक डंडा जड़ दिया और वो काएं काएं करते हुए भागा वहां से। तो दो कुत्ते जो मैं आपको आ, सुनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों आवाजें आपको अलग अलग महसूस करा पाऊं। तो आइए कोशिश करता हूं। तो ये थी कुत्ते के भौंकने और रोने की आवाज। और अब आखिरी में मैं आपको बेवड़े की नकल करके दिखाता हूँ। बेवड़ा बल भर शराब पी रखी है, एकदम जबान लड़खड़ा रही है, कदम लड़खड़ा रहे हैं, ना शरीर पे अपना नियंत्रण है ना बॉडी पर। हालांकि ये सब चीजें मिमिक्री द्वारा महसूस कराने की नहीं है, मैं सिर्फ आवाज के माध्यम से कोशिश करता हूँ। शराब शराब पीना बुरी बात। मैं कभी मैं कभी शराब नहीं पीता है, मैं कभी शराब नहीं पीता। तो दोस्तों ने पिला दी इसलिए पी गया, उन्हें तो मैं कभी शराब नहीं पीता। बहुत बुरी बात है, बहुत बहुत बुरी बात है। तो ये है, उम्मीद है आपको आनंद आएगा इस मिमिक्री को सुन करके। धन्यवाद। Pause button. Double tap to activate. नमस्कार, गीत संगीत और मनोरंजन समूह पर मैं पूनम शर्मा। तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा। तो मेरी प्रतिभा के अंतर्गत मैं एक कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, मोटिवेशनल कहानी। और अगर आप कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार एक महिला होती है और वो महिला जब भी अपने लिए रोटी बनाती थी, अपने लिए जब भी भोजन बनाती थी, तो एक रोटी एक्स्ट्रा ज़रूर बना के रखती थी और उसके घर की खिड़की के ऊपर रख देती थी, जो कि बाहर की तरफ से खुली हुई थी, है ना। तो वहीं पर वो रोटी रख देती थी और प्रतिदिन वो रोज एक एक्स्ट्रा रोटी ज़रूर बनाती थी। और उसके बाद एक साधु जी उसके घर पर आते और उस खिड़की में से रोटी ले जाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा, रोज वो आते और रोज वो रोटी बना के रखती महिला और रोज साधु जी आते और रोटी ले जाते थे वो बाबा जी। तो ऐसे ही दिन गुजरते गए और साधु जी रोज ऐसी रोटी ले जाया करते थे। लेकिन एक चीज़ ये बात है कि जब भी वो रोटी ले जाते थे, जैसे ही वो रोटी ले जाते थे तो एक बात ज़रूर बोल करके जाते थे कि कुछ तो लौट कर आएगा। ये बात ज़रूर बोलते थे जब भी वहाँ से रोटी लेके जाते, और यही बोलते कि कुछ लौट कर ज़रूर आएगा। तो महिला रोज ये बात सुनती थी, उसको गुस्सा भी आता था, मतलब कि इसलिए गुस्सा आता था कि ये बात क्यों बोलते हैं। और वो बाबा जी रोज रोटी लेके जाते और रोज यही बात बोलते थे। फिर महिला को बड़ा गुस्सा आता कि ऐसा क्यों बोलते हैं, कुछ तो
लौट कर आएगा, कुछ तो लौट कर आएगा। तो एक दिन उसने क्या किया, उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि आज मैं ना जहर मतलब रोटी में जहर मिला के रखूंगी। तो उसने क्या किया, एक रोटी में जो रोटी बनाई उसमें आटे में जरा सा जहर मिला के रोटी बनाई, और जैसे ही उसने रोटी बनाई तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई और हाथ भी थोड़ा सा कांपने लगे। तो एक तरफ तो उसको गुस्सा था कि ये साधु जी जब भी आते हैं रोटी लेने तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि कुछ लौट कर आएगा, और एक तरफ उसे गुस्सा था, एक तरफ उसको ये भी था कि अरे नहीं, शायद मैं ये गलत कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों बातें उसके मन में चल रही थी। लेकिन फिर उसने वो रोटी बना के चलो रख दी, फिर उसके मन में थोड़ी सी हलचल रही। तो उसने उसका मन ना नहीं माना, तो उसने क्या किया, उस रोटी को वापस उठा लिया, जहर वाली जो रोटी थी, और उसकी जगह एक अच्छी रोटी बना के रख दी बिना जहर वाली। तो जब साधु जी आए और फिर वो रोटी लेके गए, फिर वही बात बोलते हैं, कुछ तो लौट कर आएगा। तो जैसे वो रोटी लेके जाने लगे तो वो औरत, जो महिला थी, वो अपने घर के दरवाजे से खड़ी होकर देख रही थी। कुछ दूर वो बाबा जी पहुंचे और सामने एक लड़का दिखाई दिया उनको, जो कि बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में था। यानी कि बहुत ही गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े, और जगह जगह चोटें लगी हुई थी, थे, और बिल्कुल पतला दुबला, है ना, इस तरीके से लड़का था। तो महिला ये सब देख रही थी दूर से, तो उसको पहचान में आया नहीं, है ना। तो वो जब रोटी साधु जी लेके जा रहे थे तो साधु जी को उस लड़के पे Switch दया to आ गई, mobile network. उसको दया आ गई, और साधु जी ने कहा कि आप ये रोटी खा लो, है ना, भूखे हो कई दिन से। तो वो लड़के ने वो रोटी खा ली, और ये सब महिला देख रही थी, पर उसे पहचान में नहीं आया कि ये लड़का है कौन। अब जैसे ही लड़का अपने घर की मतलब आगे थोड़ा आगे बढ़ने लगा, तो वो जो महिला थी उसे दूर से तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बेटा, मतलब ये लड़का कुछ मेरे बेटे की शक्ल जैसा है, ऐसा कुछ देखने में उसको लग रहा था कुछ कुछ। लेकिन हालत बुरी थी, तो पूरी तरह से पहचान में नहीं आया। जब वो थोड़ा आगे बढ़ने लगा और महिला देखनी उसको, वो महिला जब देख रही थी, तो जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने उसको पहचान लिया। कुछ ऐसा उसको दिखाई पड़ा कि उसने पहचान लिया, और जाकर के वो अपने बेटे से लिपट गई, उसने उसको गले लगाया और खूब रोने लगी कि आज मैंने ये क्या किया, आज मैंने ये क्या किया। अगर मैंने जहर की रोटी बना दी होती तो मेरा बेटा मेरे हाथ से चला जाता। तो और साधु जी जो थे वो भी शायद इसीलिए ऐसा कहते थे। तो पीछे से साधु जी भी आ रहे थे, तो सब चीज उसको समझ में आ गई कि साधु जी ऐसा क्यों बोल रहे थे, बाबा जी, है ना। कहते ना कि भगवान रूप में कभी कभी मतलब मानव रूप में कभी कभी भगवान दर्शन देते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो वो साधु जी भी पीछे पीछे थे, तो उन्होंने साधु जो बाबा जी थे उनसे भी क्षमा मांगी कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत करने जा रही थी। तो उसने सारी बात बता दी कि मुझे गुस्से में एक जहर की रोटी बनाई थी मैंने, आप ऐसा बोलते थे तो मुझे लगता था शायद क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि आप मेरे अच्छे के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरा बेटा लौट कर आएगा। तो ये बात है, आज उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि जहर की रोटी अगर मैंने बना दी होती तो आज मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया होता। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किसी के लिए हम बुरा ना सोचे, है ना। वो जो जैसा बोलता है, क्या पता हमें किस मकसद से बोल रहा हो। हम किसी के लिए बुरा ना सोचे और अपने कर्म Switch to mobile करते network. रहें, है ना। जैसा कि हमें भी पछताना पड़े, जैसे कि वो महिला को शायद पछताना ही पड़ जाता अगर वो जहर की रोटी को बनाकर दे ही देती। तो यही एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी थी।
किसी के भी लिए कभी भी बुरा ना सोचे, है ना। तो ये बात है, कभी कभी भगवान मानव रूप में भी दर्शन देते हैं, तो यही चीज़ है। चलिए, कहानी पसंद आए तो एक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। Send. जवाब देने के लिए अब आप किसी मैसेज पर दाईं ओर स्वाइप कर सकती हैं। व्हाट्सएप रोके बटन। गीत संगीत मनोरंजन हमारी प्रतिभा मेरी प्रतिभा में मैं फिर से एक फिल्मी गाने का प्रयास कर रही हूँ। तो सुनिए भाई, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई, मैं तो ज्यादा कलाकार तो हूँ नहीं, पर जैसा आएगा तैसा गाऊंगी, ठीक है। हेलो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। 918085291884 का ऑडियो मैसेज 10 मेगाबाइट 10 मिनट और 31 सेकंड रात 9:04। सूची में है। कोई मेरी आँखों से देखे न समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। तुम्ही मेरे जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझे से खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजलों के मंजिल। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजलों के मंजिल। मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बहुत रात बीती चलो मैं सुना दूं, पवन छिड़े सारे गम मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ता है गम मैं
लोरी सुना दूं, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। कोई मेरी आँखों से देखे न समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता, तुम्ही देवता। 6:06 भेजे। पॉज बटन, बैक बटन, विंडो नेविगेशन बार। गीत संगीत और मनोरंजन इस परिवार के लिए मन को जीतने वाली मंजू कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा। तो आइए थोड़ा सा भजन सुनाते हैं। एकादशी। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 बड़ी महान, जगत में 11 बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन सिर से नहावे, 11 के दिन सिर से नहावे। ध्यान से सुनिएगा। लेवे कछुए का अवतार, 11 के दिन सिर से नहावे। लेवे कछुए का अवतार, कछुए का अवतार। रे अर्जुन कछुए का अवतार। शोइंग अर्जुन बैक सुन बटन। गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन खाट पे सोवे, लेवे अजगर का अवतार। अजगर का अवतार रे अर्जुन, अजगर का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन बैगन खावे, लेवे भैंस का अवतार। भैंस का अवतार रे अर्जुन, भैंस का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन चावल खावे, लेवे कीड़े का अवतार। 11 के दिन चावल खावे, लेवे कीड़े का अवतार। कीड़े का अवतार रे अर्जुन, कीड़े का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन करे लड़ाई, लेवे चंडी का अवतार। 11 के दिन करे लड़ाई,
लेवे चंडी का अवतार, चंडी का अवतार रे अर्जुन चंडी का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन घर घर डोले, लेवे कुतिया का अवतार, कुतिया का अवतार रे अर्जुन कुतिया का अवतार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। 11 के दिन माला फेरे, हो जाए भव से पार, हो जाए भव से पार रे अर्जुन, हो जाए भव से पार। अर्जुन सुन गीता का ज्ञान, जगत में 11 बड़ी महान। बोलो 11 मैया की जय। तो ये भजन के माध्यम से बताया जा रहा है कि क्या क्या अवतार मिलता है, ये इन चीजों को अगर करते हैं तो। जैसे तो ये भजन था। आप लोगों को भजन कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। बने रहिए गीत संगीत और मनोरंजन पर। कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा। सेंड बटन। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई चोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई चोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले तो देख ले, कोई जान ले तो जान ले। कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई चोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बातों के बदले आंखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आंखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं। कोई चोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले।
एक एक दिन अब लगता है एक साथ, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। एक एक दिन अब लगता है एक साथ, तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं, कोई चोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई चोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। Recording button. बोलिए सूर्य भगवान की जय। उगते सूरज को करो जी प्रणाम, देवों में सूरज सबसे बड़े। उगते सूरज को करो जी प्रणाम, देवों में सूरज सबसे बड़े। पहला मंत्र जपा दशरथ ने पाए लिया वरदान, पहला मंत्र जपा दशरथ ने पाए लिया वरदान। उनके घर में जन्मे श्री राम, देवों में सूरज सबसे बड़े। उगते सूरज को करो जी प्रणाम, देवों में सूरज सबसे बड़े। दूजा मंत्र जपा अंजनी ने पाए लिया वरदान, दूजा मंत्र जपा अंजनी ने पाए लिया वरदान। उनकी गोदी में खेले हनुमत लाल, देवों में सूरज सबसे बड़ी। उगते सूरज को करो जी प्रणाम, देवों में सूरज सबसे बड़े। तीजा मंत्र जपा देवकी ने पाए लिया वरदान, तीजा मंत्र जपा देवकी ने पाए लिया वरदान। उनके घर में जन्मे घनश्याम, देवों में सूरज सबसे बड़े। उगते सूरज को करो जी प्रणाम, देवों में सूरज सबसे बड़े। चौथा मंत्र जपा यशोदा ने पाए लिया वरदान, चौथा मंत्र जपा यशोदा ने पाए लिया वरदान। उनकी गोदी में खेले नंदलाल, देवों में सूरज सबसे बड़े। उगते सूरज को करो जी प्रणाम, देवों में सूरज सबसे बड़े। पांचवा मंत्र जपा कुंती ने पाए लिया वरदान, पांचवा मंत्र जपा कुंती ने पाए लिया वरदान। उनकी गोदी में कर्ण लाल, देवों में सूरज सबसे बड़े। उगते सूरज को करो जी प्रणाम, देवों में सूरज सबसे बड़े। उगते सूरज को करो जी प्रणाम, देवों में सूरज सबसे बड़े। देवों में सूरज सबसे बड़े, देवों में सूरज सबसे बड़े। Back button with save your discard save. Back button. Voice recorder home button. Home button. One UI home reasons. One UI search button more option Vishala voice record advanced up close all. One UI home messages. Voice recorder. Pause recording button. Voice recorder. Stop button. Pause recording button. Double tap to activate. Stop button. ये कैसे? Back button window. Save your record. Discard button. Save button. Double tap to activate. जी हाँ साथियों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं गीत संगीत मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा है मेरी प्रतिभा। जी हाँ, तो कार्यक्रम मेरी प्रतिभा में आज बाहर ही बाहर है दोस्तों। कभी भजन तो कभी गीत तो कभी कहानी।
और कभी बज रहा है ढोलक। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही मजा आ रहा है मेरी प्रतिभा के इस कार्यक्रम में। तो तो पहली बाधान पर आपने सुनी कहानी सत्यवान और सावित्री की। देखिए किस तरह से सावित्री यमराज को भी हरा देती है। जो आयु होती है ना अपने पति की 1 साल की मृत्यु लोक पे जाने के लिए, लेकिन उसको भी वो जीत लाती है वरदान मांग मांग के। कितनी चतुराई से कहानी सुना रहे थे संतोष कुमार द्विवेदी जी। बहुत ही शानदार कहानी। तत्पश्चात आए शत्रुघ्न विश्वकर्मा जी लेके बहुत ही सुंदर कहानी दृष्टिबाधित महिला की, शिवानी की, और उससे हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत ही सुंदर शत्रुघ्न विश्वकर्मा जी। उसके बाद पूनम विश्वकर्मा जी आए मोटिवेशनल कहानी लेकर। देखिए किस तरह से हम किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। उस तरह की बहुत ही शानदार कहानी। अगर वो रोटी में जहर डाल देती तो न जाने अर्थ का अनर्थ हो जाता, क्योंकि वो रोटी जो है उस साधु ने उनके बेटे को ही खिला दी थी। लेकिन जब साधु ने कहा था कुछ तो लौट के आया था, और लौट के कौन आया? उनका बेटा। तो ये कहानी आपने सुनी पूनम शर्मा जी से। परमजीत ने गीत सुनाया। परमजीत जी ने धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। और फिर कौन आया भाई? इनका नाम मैं बताऊंगा जरूर आपको, बिल्कुल बताऊंगा। तो और भी नाम है मेरे पास। एक मिमिक्री आई, कपूर चंद पटेल जी कभी बन जाते 2 कुत्तों की आवाजों में और कभी आ गए एक शराबी की आवाज में। बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति। और संतोष जी ढोलक बजा के आ रही थी, हैं, भजन सुनाया 11 मैया को लेकर। और फिर परमजीत जी तो आए फिल्मी गीत लेकर। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। भाई क्यों धीरे बोले भाई, हम तो जोरदार बोलेंगे। और संतोषी जी ने लाई कहा एक गीत, तुम्ही मेरी मंजिल तुम्ही मेरी पूजा। फिल्म खानदान का वो गीत जिसे रिकॉर्ड पर लता जी ने गाया था। और यहाँ परमजीत जी लेके आए थे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, फिल्म गोरा काला। और भी एक प्रस्तुति और आई भाई, सुशीला रावत जी, क्या बात है, आयशाला के साथ भजन की प्रस्तुति। और मंजू दुबे जी की प्रस्तुति का तो कोई जवाब ही नहीं। कितने अवतार, गीता का ज्ञान, बहुत ही सुंदर भजन मंजू जी के द्वारा भी आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। देखता हूं यदि थोड़ा सा समय बचा होगा तो मैं भी आपको कुछ सुना दूंगा इन प्रस्तुतियों के अलावा। Stand.